दोस्तों, अगर आप पहली बार बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार अभी आप सोच रहे हैं कि आपको बैंकर बनना चाहिए या फिर बैंक का सिलेबस ऐसा है या बैंक का एग्जाम ऐसा है कि मैं इसमें जो है वो अपना टाइम देके बैंकर बन सकता हूं, तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, और रीजनिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट को सब्जेक्ट अगर मैं कहूं तो वो टॉपिक आपका होता है पजल। एसबीआई पीओ के अंदर पजल का वेटेज अब जो शिफ्ट में हम एग्जाम देख रहे हैं मोर देन 90% का हो गया है। इसका मतलब यह है कि पजल पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में पजल के सारे टाइप्स कवर कर दूंगा, और आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से ध्यान रखिए, क्योंकि इसके बाद आपको जो है टाइप्स का बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज करेंगे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहले के टाइम पे जब हम पजल की बात करते हैं, पहले के टाइम पे पजल गिनती के आते थे, 3 से 4 5 टाइप के पजल फिक्स होते थे। लेकिन 2020 के बाद एसबीआई ने कुछ कुछ पैटर्न को अपडेट किया, और आज के टाइम पे मोर देन 10 टाइप्स के पजल हमें बैंक एग्जाम के अंदर जो है वो प्रॉपर यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टाइप की बात करूं, पहला टाइप कौन सा होता है, तो एक टाइप जो है शेड्यूल पजल। शेड्यूल पजल में बेसिकली डे, मंथ और ईयर बेस्ड होता है, जिसमें एक पैटर्न हमारा डे होता है। डे में होता क्या है पहले आप ये समझिए। हमें 7 लोग दिए हैं, मंडे टू संडे की यहां पे बात हो रही है। ये टाइप सैटरडे से फ्राइडे भी हो सकता है, संडे से सैटरडे भी हो सकता है, ट्यूसडे से मंडे भी हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है। हम हमेशा पजल में एक नियम जानते हैं, और वो नियम क्या है सर? वो नियम डॉट पॉइंट का नियम है। डॉट पॉइंट का नियम क्या होता है? आप किसी भी तरह की पजल करें, उस पजल का मैक्सिमम चांसेस है कि आपको डॉट पॉइंट के थ्रू सवाल के आंसर बहुत आराम से मिल जाएंगे। नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। डॉट का मतलब है आपने कोई ए पॉइंट देखा और आपको दिखा कि वो ए पॉइंट बी से कनेक्टेड है, वो बी पॉइंट सी से कनेक्टेड है, वो सी पॉइंट डी से कनेक्टेड है, तो बस आपका सवाल जो है वो बन गया। मतलब आप जब कभी भी पजल को देखें, जरूरी नहीं है कि पहली लाइन से आप स्टार्ट करें, आपको बस कोई ऐसा पॉइंट जो आपस में कनेक्टेड मिल जाए, आपके लिए वो डॉट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं जो है वो डे पजल को देखूं, मेरे काम की चीज क्या है? देखिए, पहला नियम डे पजल का यह है कि मंडे टू संडे दिया है तो मंडे टू संडे की प्रायोरिटी आप बना लीजिए, और फिर आप इसमें डॉट को फाइंड आउट करिए। मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि जी के बारे में लिखा हुआ है कि जी कंफर्म या तो फर्स्ट में आएगा, जी या तो लास्ट में आएगा। तो फर्स्ट और लास्ट में जी की बना लूंगा, फिर जी से मैं ए चला जाऊंगा, फिर यहां पे जी से मैं ई चला जाऊंगा, फिर यहां पे मतलब मिनिमम 3 डॉट अगर मेरे हैं तो मुझे सवाल करने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। आइए एक बार पैटर्न देखते हैं। तो मैंने यहां पे मंडे टू संडे इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। ये मंडे, ट्यूसडे, फिर आएगा वेंसडे, वेंसडे के बाद थर्सडे, फिर आएगा यहां पे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे, और सैटरडे के बाद यहां पे संडे। स्टेटमेंट नंबर 1 को देखिए क्या लिखा हुआ है। जी या तो फर्स्ट डे आएगा, जी या तो लास्ट डे आएगा। सीधे आप डॉट को यहां बना लीजिए कि मान लीजिए जी को मैंने यहां पे फर्स्ट डे कर लिया, या फिर जी को मैंने लास्ट डे कर लिया। जी और ए में 2 का गैप इस प्रकार से बन गया, जी और ई में 3 का गैप इस प्रकार से बन जाएगा। ए बी का गैप जी सी के गैप के बराबर, तो जितना गैप ए और बी के बीच में होगा उतना ही गैप यहां पे जी और सी के बीच में होगा। अब मुझे पता नहीं ए बी कहां पे आएगा या बी कहां पे आएगा, सी कहां पे आएगा, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। अब दिया है कि बी के जस्ट बाद डी होगा, यानी आप बी को जहां भी करेंगे बी के जस्ट बाद आप डी को बनाएंगे। आइए एक बार देखते हैं टाइप को। अगर इस वाले में मान लीजिए मैंने बी और डी को यहां बनाया, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है? सर ए और बी में 0 का गैप होगा, लेकिन जी और सी में 0 का गैप नहीं हो सकता, इसको आप डिलीट कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने बी और डी को यहां पे बना लिया, मुझे बताओ ए और बी के बीच में गैप कितना है? 2 का गैप है। क्या जी और सी में 2 का गैप होगा? नहीं सर, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कंफर्म डिलीट हो गई, कंफर्म गलत हो गई, साइड कर लीजिए इसको। इस वाले में अगर मैं जाऊं, मैं अगर लेट सपोज कहूं कि B के जस्ट बाद D को मैंने यहां किया,
तो ए और बी के बीच में गैप 1 का है, लेकिन जी और सी के बीच में गैप 1 का नहीं हो सकता, इसको आप डिलीट कर लीजिए। तो इस वाले में बी के जस्ट बाद डी यहां पे आएगा। तो ए और बी में अगर 1 का गैप है तो जी और सी में 1 का गैप हो जाएगा। सब अगर हो जाएंगे, आखिरी लेटर ए बी सी डी ई, यहां पे बचेगा एफ, और यही हमने प्रॉपर जो है वो किया होगा। तो इस प्रकार से हमारी डे पजल वाली कंडीशन जो है वो प्रॉपर डन हो गई। ये पजल का पहला टाइप होता है जब हम शेड्यूल पजल की बात करते हैं। ठीक है, शेड्यूल पजल के अगले टाइप पे आइए। अगले टाइप को हम बोलते हैं मंथ। जैसे आपने डे देखा, मंडे टू संडे बनता है, ऐसे ही मंथ होता है। जनवरी से दिसंबर होता है, या तो सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव मंथ दिए होते हैं, रैंडम मंथ भी दिए होते हैं, दोनों तरीके से सवाल आपका पूछा जाता है। अब मुझे यहां पे लैंग्वेज क्लियर दिख रही है। हम नियम जानते हैं, जो भी मंथ होगा पहले मंथ को प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके बाद डॉट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और डॉट पॉइंट को सवाल में बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो मैंने यहां पे जनवरी, जनवरी के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दिसंबर। 6 ही मंथ है। हाँ जी, 6 मंथ को हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए, क्या लिखा है। हमें पता है ए और वाई में 3 का गैप होगा, और ए जहां भी आएगा वाई के पहले आएगा। अगर वाई के पहले ए आएगा तो एक सिचुएशन, ए को मान लीजिए मैं यहां करूं 1 2 3, यहां पे वाई आ गया, सॉरी 2 का गैप किया मैंने, ए और वाई यहां पे आ गया। और एक अगली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप ए को यहां करेंगे, ए और वाई में 2 का गैप, 3 का गैप ऐसे बन गया। सी और ए में जो गैप है ना वो शून्य का होगा। अगर ए यहां पे है तो सी यहां पे, सी और ए में गैप शून्य का होगा। अगर इस वाले में ए यहां पे है तो या तो बगल में सी ऐसे आएगा या तो बगल में सी ऐसे आएगा। मैं श्योर नहीं हूं दोनों में से सही कौन सा है। सी और आर में 2 का गैप बनेगा, तो सी अगर यहां पे होगा, सी और आर में 2 का गैप यहां पे नहीं हो सकता है। सी अगर यहां बनेगा, सी और आर में 2 का गैप नहीं हो सकता है। सी अगर यहां पे होगा, सी और आर में 2 का गैप ऐसे बन गया। क्यू जहां भी आएगा, क्यू के पहले टी आएगा। आपको समझ में आ गया कि आपने क्यू को यहां बनाया, क्यू के पहले टी इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये पजल का सेकंड टाइप होता है जिसको हम लोग मंथ पजल बोलते हैं। ठीक है, ओके, अगले टाइप पे आइए। अगले टाइप में मंथ वाले पजल में ही एक पॉइंट कनेक्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं मंथ प्लस डेट। यानी अभी आपने मंथ किया, अभी आपको मंथ प्लस डेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे आप वीक को प्रायोरिटी देते थे, मंथ को प्रायोरिटी देते थे, ऐसे ही यहां पे आप मंथ प्लस डेट को प्रायोरिटी देंगे। सीक्वेंस बना के फिर आप डॉट देखेंगे और डॉट के साथ सवाल को ट्राई करेंगे। कैसे, आइए मिलकर ट्राई करते हैं। तो यहां पे 4 अलग अलग मंथ दिए हुए हैं। सबसे पहले मार्च, मार्च का यहां पे 2 है, एक 8 दिया है और एक 17 दिया है। फिर यहां पे अप्रैल, अप्रैल का भी एक 8 है और एक 17 है। फिर यहां पे मई, 8 और 17 है। और लास्ट में यहां पे जुलाई, 8 और 17, इस प्रकार से। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है। ए आएगा एक ऐसे मंथ में जिसमें नंबर ऑफ डेज इवन होंगे। देखिए 30 दिन जिस मंथ में होंगे उसको इवन बोलेंगे, 31 दिन जिस मंथ में होंगे उसको ऑड बोलेंगे। इसमें आप जानते हैं मार्च का जो महीना है वो 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, यहां पे मई 31 दिन का होता है और जुलाई भी यहां पे 31 दिन का होता है। तो आपको पता चल गया कि इसमें जो 30 दिन है वो कौन सा होगा, वो यहां पे अप्रैल हो जाएगा। तो या तो अप्रैल में आप कहां कर लीजिए, या तो ए को 8 अप्रैल में कर लीजिए, या फिर ए को आप 17 अप्रैल में कर लीजिए। ए और एफ में 2 का गैप है तो ए यहां पे 2 छोड़ के एफ ऐसे बन जाएगा। ए यहां पे है तो 2 छोड़ के एफ जो है वो या तो ऐसे बनेगा या तो 2 छोड़ के एफ ऐसे बन जाएगा। एफ और जी में 3 का गैप है तो एफ अगर यहां पे होगा 3 छोड़ के जी आ जाएगा, एफ यहां पे होगा 3 छोड़ के जी आ जाएगा।
और 3 छोड़ के यहां पे आपने जी कर लिया। एफ के जस्ट पहले ई बनेगा, तो एफ को आपने यहां किया जस्ट पहले ई। इस वाले में आप जानते हैं कि आप एफ के जस्ट पहले ई को नहीं कर सकते, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। इसमें एफ के जस्ट पहले ई ऐसे बन जाएगा। बी और एच में 2 का गैप है और ये दोनों जी के आजू बाजू नहीं आएंगे। अब आपको ये पता चल रहा है इस वाले में मैं बी और एच में 2 का गैप केवल और केवल यहीं पे करूंगा, क्योंकि तभी इस कंडीशन में जी के बगल में बी और एच नहीं आ सकता। इस वाले पे यहां पे करूंगा एच, जी के बगल में बी और एच दोनों आ जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता। इस वाले में आप बी और एच में 2 का गैप फिलहाल केवल और केवल यहां करिए और कहीं पर भी ये बन नहीं सकता है। एच के पहले बी आएगा। चलो भाई, एच वाली कंडीशन यहां पे कंफर्म हो गई कि एच के पहले बी आएगा, इसको फिक्स कर लो। तो यहां पे मैंने एच को ऐसे कर लिया, एच के पहले बी यहां पे, एच को मैंने ऐसे कर लिया, एच के पहले बी यहां पे। सी आएगा डी के पहले, बट इमीडिएट नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें तो हमें क्लियर पता है कि भाई डी के पहले सी यहां पे और इस वाले में डी के पहले सी यहां पे। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि ये इमीडिएट आ रहा है। इमीडिएट आपको करना नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत और ये वाली पॉसिबिलिटी 100% ट्रू हो गई। तो ये हमने पजल का तीसरा टाइप पढ़ लिया, जिसको हम बोलते हैं मंथ प्लस डेट पजल। ठीक है, शेड्यूल में बेसिकली 5 तरह की, खाली शेड्यूल में ही केवल 5 तरह की पजल होती हैं। हमने तीसरे टाइप से रूबरू कर लिया। अगले टाइप में अगर मैं आऊं तो अगले टाइप को हम बोलते हैं ईयर प्लस एज पजल। ये बेसिकली हमें पीओ लेवल के एग्जाम में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है और इसका पैटर्न बिल्कुल सेम तरीके से शेड्यूल का जो है वो फॉर्मेट है। देखिए क्या लिखा है, 8 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इनका ईयर दिया है और इनके ईयर को बेसिकली हमें 2019 से कैलकुलेट करना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ईयर बनाएंगे, ईयर के बाद इनका चेक करेंगे करंट एज और उसके बाद ये मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम बनाएंगे। हमारा सवाल जो है वो बनेगा कैसे, आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले इनके ईयर को फाइंड आउट कर लिया, तो ये 2000, फिर 2003, फिर यहां पे 2004, फिर यहां पे 2005, फिर यहां पे 2010, फिर यहां पे 2012, फिर यहां पे 2015, फिर यहां पे 2017। ठीक है, सवाल को एक बार देखा जाए। मुझे बताइए, कोई इंसान अगर 2000 में पैदा हुआ है तो उसकी एज को अगर मुझे 2019 के अकॉर्डिंग निकालना होगा तो ये वाला पर्सन कंफर्म 19 साल का हो जाएगा। ठीक है, 2003 वाला पर्सन ये 16 साल का होगा, ये 15 साल का होगा और ये 14 साल का होगा। 2010 का पर्सन 2019 में 9 साल का होगा, 12 वाला 7 साल का होगा, 15 वाला 4 साल का होगा और 17 वाला यहां पे 2 साल का हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ईयर प्लस एज को यहां पे प्रॉपर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सवाल में दिया है वो निकालना है। कैसे, बी आएगा ई से 1 साल छोटा और ये जी से 1 साल बड़ा। मतलब बी ई से 1 साल छोटा और जी से 1 साल बड़ा। ऐसी मुझे 3 एज बताइए जो आपस में 1-1 साल का जो है जिनमें अंतर होगा। तो 1-1 साल का अगर अंतर में देखूं तो ये केवल और केवल 16, 15 और 14 ही बन सकते हैं और कहीं पर भी हो नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमने ऐसे कर लिया। जी एफ जहां भी आएगा सी से छोटा डी से बड़ा, तो एफ जहां भी आएगा ये सी से छोटा होगा और ये डी से बड़ा होगा। ए आएगा सी से बड़ा, तो सी से बड़ा यहां पे ए आ जाएगा। अभी रखने की पोजीशन कंफर्म नहीं इसलिए मैंने किनारे बना लिया। एफ के नीचे एच आएगा, लेकिन एच कभी भी 2015 में नहीं, तो एफ के नीचे डी भी आएगा, एच के नीचे एफ के नीचे एच आएगा। एच कभी भी 2015 में नहीं, एच जो है वो यहां पे हो नहीं सकता। अब इस सीक्वेंस को बनाइए, 3 पोजीशन ऑलरेडी भरी है। सबसे ऊपर टॉप करिए ए के नीचे आएगा सी के नीचे आएगा एफ के नीचे डी और एच, लेकिन एच अगर 15 में नहीं तो यहां पे डी आ गया, यहां पे एच आ गया और मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका 100% सॉल्व हो गया।
इसे कहते हैं ईयर प्लस एज पजल, जहां पे आपने ईयर को करंट एज के साथ निकाला और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर दिया। ये हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अगले टाइप पे आते हैं। अगले टाइप को हम लोग समझेंगे। ये टाइप केवल ईयर बेस्ड है, मतलब इसमें कोई करंट एज हमें नहीं निकालनी होती है, हमें यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन देखना होता है केवल ईयर में, और उसको कैलकुलेट करके सवाल का आंसर देना होता है। कैसे, आइए देखते हैं। 7 यहां पे लोग हैं, 7 अलग अलग ईयर दिया है, और वहां से हमें कंडीशन को जो है वो प्रॉपर सेटिस्फाई करवाना है। कैसे आएगा, आइए चेक करते हैं। तो ये आ गया 2004, 2006, 6 के बाद 8, 8 के बाद यहां पे 13, 13 के बाद यहां पे 15, 15 के बाद यहां पे 18, और 18 के बाद यहां पे 21। ओके, सवाल पे आते हैं, सवाल को चेक करते हैं। यू आएगा एक लीप ईयर में। देखिए लीप ईयर एक ऐसा ईयर होता है जो कंप्लीटली 4 से कट जाए, जो कंप्लीटली 4 से कट जाए उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। यहां पे 4 से कटने वाला ईयर एक 4 दिया है और एक 8 दिया हुआ है, तो यू को आप या तो 2004 में कर लीजिए और यू को आप या तो 2008 में कर लीजिए। इस प्रकार से u और t में 2 का गैप होगा, तो u अगर यहां पे 2 छोड़ के t होगा, u अगर यहां पे 2 छोड़ के t होगा, t के जस्ट बाद x आएगा, तो t के जस्ट बाद x यहां पे, t के जस्ट बाद x यहां पे, v आएगा x के 2% पहले, तो x के 2% पहले यानी 1 का गैप, x अगर यहां पे है 2% पहले v, x अगर यहां पे है 2% पहले v, W के बाद Z आएगा और Z आएगा Y के इमीडिएट पहले, तो W के बाद यहां पे Z आएगा और Z आएगा Y के इमीडिएट पहले, बिल्कुल बन रहा है। यहां पे W के बाद Z अगर मैं करूंगा तो ये Y के पहले नहीं हो सकता है, ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेकंड वाली कंडीशन को मैंने गलत कर लिया, पहली वाली पॉसिबिलिटी एकदम ट्रू हो गई। आई होप आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हम जो है वो केवल ईयर वाली पजल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए और पैटर्न देखते हैं। अब एक पैटर्न होता है बॉक्स। बॉक्स एक ऐसा पैटर्न हम बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर देखते हैं जिसमें हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन बहुत रेयर मिलती है। मतलब आप ऐसा समझिए 10 पजल हैं, 1-2 पजल होंगे जो आपको बिल्कुल फिक्स पॉइंट देगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर यहां बैठा है, पर्टिकुलर यहां बैठा है। बाकी 8 पजल यानी मोर देन 90% पजल आपको डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती हैं। तो आप क्या करेंगे, बॉक्स पजल में एक सिंपल नियम यह है, हमेशा मैक्सिमम पोजीशन से सवाल को स्टार्ट करिए, आपकी वैल्यू जो है वो प्रॉपर बनती है। कैसे, आइए ट्राई करते हैं। देखिए अगर मैं इस सवाल को देखूं, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए रेड और व्हाइट में 1 का गैप कहां होगा, ब्लू और रेड में 2 का गैप, ब्लू आएगा ग्रे के बगल में, पता नहीं। देखिए मैक्सिमम पोजीशन इसमें ये वाला स्टेटमेंट हमें दे रहा है, हम इस वाले स्टेटमेंट से सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। कारण क्या है, ब्लू से रेड है, रेड से व्हाइट है, व्हाइट है, ब्लू से ग्रे है, तो सारे पॉइंटर आपस में कनेक्टेड होंगे। मान लीजिए मैंने इससे स्टार्ट किया, ब्लू और रेड में 2 का गैप, मैंने ब्लू को यहां पे किया, तो ये ब्लू यहां पे 1-2 छोड़ के यहां पे रेड आ जाएगा। या फिर मान लीजिए ब्लू को मैंने यहां पे किया, ब्लू अगर यहां पे 1 और 2 छोड़ के यहां पे रेड आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले पे आइए, रेड और व्हाइट में 1 का गैप। देखिए टोटल 4 पोजीशन तो कवर है, अगर मैं 1 छोड़ के नीचे की साइड जाऊंगा तो नंबर ऑफ पीपल 6 होंगे या बॉक्सेस 6 होंगे, 6 मुझे करना नहीं है। तो रेड और व्हाइट में अगर 1 का गैप होगा, व्हाइट जो है वो केवल और केवल यहां पे आ जाएगा। रेड और व्हाइट में 1 का गैप करना होगा तो व्हाइट जो है वो केवल और केवल यहां पे। ब्लू आएगा ग्रे के बगल में, इस ब्लू के बगल में व्हाइट है तो इधर ग्रे हो गया, टोटल जो है वो 5 पोजीशन कंफर्म हो गई। इस ब्लू के बगल में व्हाइट है तो इधर ग्रे हो गया, टोटल 5 पोजीशन कंफर्म हो गई। सब हो जाएंगे तो आखिरी एक कलर यहां पे ब्लैक बचेगा, आखिरी एक कलर कंफर्म यहां पे ब्लैक बचेगा। और इस प्रकार से हमने 5 टाइप को कवर कर लिया, पूरे 5 को। मोर देन 1 से ज्यादा बॉक्स ब्लैक के नीचे होगा, इस वाले में ब्लैक के नीचे केवल और केवल 1 बॉक्स है,
इसको आप कंफर्म डिलीट करिए और ये वाली पॉसिबिलिटी 100% ट्रू हो जाएगी। आई होप हमें समझ में आया कि हम बॉक्स पजल की बेसिक अप्रोच जो है वो कैसे करने वाले हैं। ठीक है, ओके। और टाइप देखते हैं, एक टाइप को और समझते हैं जो बॉक्स का आता है। अब देखिए इस पजल को देखिए, एकदम सेम बॉक्स की अप्रोच है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। 7 लोग हैं, वन आफ्टर अनदर या वन एबव अनदर। जे के जस्ट ऊपर, आर के में एक का गैप, टी आर के बगल में, मतलब कोई भी ऐसी फिक्स इंफॉर्मेशन इस सवाल में हम डायरेक्टली जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। क्या करेंगे हम, मैक्सिमम पोजीशन, इस पूरे सवाल में मैक्सिमम पोजीशन केवल यही वाला स्टेटमेंट जो है वो बना के दे रहा है। आर से के से जे, आर से टी, ये आपस में पॉइंटर कनेक्टेड है। हम सवाल को शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आर से के, आर को मैंने यहां पे किया, एक छोड़ के यहां पे के आ जाएगा, या फिर आर को मैंने यहां पे किया, एक छोड़ के यहां पे के आ जाएगा। के जस्ट ऊपर जे यहां पे, तो के जस्ट ऊपर जे यहां पे, के जस्ट ऊपर जे यहां पे। टी और आर आपस में बगल में होंगे, अगर आर यहां पे बगल में जे है तो टी यहां पे आ जाएगा। इस वाले में अगर मैं देखूं जे के, एक छोड़ के यहां पे आर, तो आर के बगल में टी या तो इस साइड, आर के बगल में टी या तो इस साइड। यू आएगा क्यू के नीचे वी के ऊपर, तो यू जहां भी आएगा ये क्यू के नीचे आएगा और ये वी के ऊपर आएगा। हमें पता है क्यू और यू कभी भी आजू बाजू नहीं बनेंगे, तो क्यू और यू कभी भी आजू बाजू नहीं बनेंगे, और क्यू कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं होगा, तो क्यू कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं होगा। अगर टॉप पे नहीं होगा, टोटल 7 पोजीशन है, तो मैं जानता हूं इस वाले में क्यू फिर यहां पे 5वीं पोजीशन, 6ठी पोजीशन, 7वीं पोजीशन, 5वीं पोजीशन, 6ठी पोजीशन, 7वीं पोजीशन। लेकिन ये वाला गलत होगा, क्यों? क्योंकि आपने क्यू और यू को आजू बाजू बना लिया है, कंडीशन गलत हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत हो गई। इस वाले में क्यू अगर टॉप पे नहीं, तो क्यू को आप यहां पे करिए, क्यू अगर यहां पे, तो यहां पे यू आ जाएगा, यहां पे वी आ जाएगा। टोटल 7 लोगों की कंडीशन 100% डन हो गई। आई होप हमने ऐसे ही इस पैटर्न को किया होगा। ठीक है, अच्छी पजल होती है, बहुत ज्यादा हमें ऐसे पजल में इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अगले टाइप की हम बात करें तो अगले टाइप को हम बोलते हैं फ्लोर पजल। इसमें फिक्स समय दिया होता है कि 7 फ्लोर हैं, 8 फ्लोर हैं, 9 फ्लोर हैं, और मैक्सिमम चांसेस में हमें यहां डॉट मिल जाता है। हम डॉट पॉइंटर से ऐसे सवाल को ट्राई करते हैं, आंसर हमारा बन जाता है। तो इसकी पहली प्रायोरिटी ये है, जितने फ्लोर हैं उन फ्लोर को जो है वो प्रायोरिटी दे दो, और जो एक ऐसा डॉट जो एटलीस्ट 2-3 पॉइंटर से कनेक्टेड हो, उससे आप सवाल को स्टार्ट करिए, आपका आंसर बनेगा। जैसे मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि ई के ऊपर 3 से कम लोग होंगे, मतलब या तो 2 या तो 1 या तो 0। फिर ई से डी कनेक्टेड है, डी से बी कनेक्टेड है, तो काफी इंफॉर्मेशन है मुझे इस सवाल में। आइए एक बार मिलकर ट्राई करते हैं। 7 लोगों को मैंने बना लिया, तो ये 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये 1। स्टेटमेंट नंबर 1 पे आ जाइए। हम जानते हैं ई के ऊपर 3 से कम लोग, 3 से कम लोग मतलब या तो 2 का गैप होगा, या तो 1 का गैप होगा, और या तो 0 का गैप होगा। ई और डी में 2 का गैप है, तो ई यहां पे 2 छोड़ के डी आ गया, ई यहां पे 2 छोड़ के डी आ गया, ई यहां पे 2 छोड़ के डी आ गया। डी के ऊपर नीचे का गैप बी के ऊपर नीचे के गैप के बराबर। अगर मैं कहूं डी के नीचे एक बॉक्स है या एक फ्लोर है, तो बी के ऊपर एक फ्लोर होगा। डी के नीचे अगर 2 फ्लोर हैं, तो बी के ऊपर 2 फ्लोर होंगे। डी के नीचे 3 फ्लोर हैं, तो यहां पे आइडियली बी यहीं पे होना चाहिए, तो बी के ऊपर 3 फ्लोर होना चाहिए, जो कि नहीं बनेगा, ये वाला गलत हो गया। ए आएगा जी के जस्ट नीचे, इसका मतलब अगर मैं जी को यहां करूंगा तो जी के जस्ट नीचे ए यहां पे, जी को यहां करूंगा जी के जस्ट नीचे ए यहां पे बन गया। सी आएगा ए के नीचे, यहां पे ए के नीचे सी रखने का कोई स्पेस नहीं है, इस वाले में ए के नीचे सी यहां पे आ गया। सब अगर हो जाएंगे तो आखिरी एक लेटर यहां पे एफ बचा, और बस यही आंसर हमारा 100% डन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं फ्लोर पजल, जिसकी इंफॉर्मेशन जनरली फ्लोर की दी होती है और मैक्सिमम डॉट भी दिया होता है, जिसको हम फाइंड आउट डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ओके।
चलिए एक सवाल और है फ्लोर का, इस वाले को देखिए। अगेन देयर आर 6 पीपल, 6 लोग हैं एक फ्लोर पे, और हम अगर कनेक्टिंग पॉइंट देखें एल, एल से के से एम, 3-4 पॉइंटर कनेक्टेड हैं। काफी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि मैं इस सवाल को स्टार्ट करूं। देखिए 6 यहां पे फ्लोर है, पहले मैं 6 फ्लोर बना लेता हूं। तो ये 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आएगा, 2 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंटर क्या दिया है, एल जहां भी आएगा किसी इवन नंबर फ्लोर पे। देखिए 6 फ्लोर में इवन नंबर क्या होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 2 होगा। यानी एल को मैं या तो नंबर 6 पे कर लूं, एल को मैं या तो नंबर 4 पे कर लूं, और एल को मैं या तो नंबर 2 पे कर लूं। एल आएगा के जस्ट नीचे और एम के जस्ट ऊपर। एल यहां पे के जस्ट नीचे नहीं हो सकता, ये गलत। एल आएगा के जस्ट नीचे, एम के जस्ट ऊपर। एल आएगा के जस्ट नीचे, एम के जस्ट ऊपर। पी आएगा एन के जस्ट ऊपर, और पी इवन नंबर फ्लोर पे आएगा। तो एन के जस्ट ऊपर यहां पे पी आएगा, पी इवन नंबर फ्लोर पे। एन के जस्ट ऊपर यहां पे पी आएगा, पी इवन नंबर फ्लोर पे आ गया। सब हो जाएंगे, आखिरी एक लेटर यहां पे ओ बचेगा, आखिरी एक लेटर यहां पे ओ बचेगा। लेकिन ओ कभी भी फ्लोर नंबर 4 पे नहीं हो सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी कंफर्म गलत हो जाएगी और ये वाली एकदम ट्रू हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। चलिए जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर से एक जस्ट मिलता जुलता पैटर्न जो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट और फ्लोर की कंडीशन बोलते हैं। फ्लैट और फ्लोर क्या होता है, जनरली हम लोग फ्लोर में एक लिमिट नहीं देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ फ्लोर जो है वो 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। लेकिन फ्लैट फ्लोर में जनरली एक कैटेगरी डिसाइड होती है कि या तो मैक्स टू मैक्स 5 फ्लोर आएंगे, जो कि आपको एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ में कभी मिल सकते हैं। बट जनरली पीओ क्लर्क में 4 फ्लोर तक की मैक्सिमम सिचुएशन होती है। 4 फ्लोर हो गए, 2 फ्लैट हो गए, 3 फ्लोर हो गए, 3 फ्लैट हो गए। इस तरह की सिचुएशन हमें बैंक एग्जाम में देखने को मिलती है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर है, मतलब सॉरी 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, 2 फ्लैट हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2। हमेशा हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, तो यहां भी 2 पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेके चलेंगे। कैसे, देखिए मैंने यहां पे यहां बनाते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये 4 फ्लोर, 2 फ्लैट, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 1, फ्लैट 2, ये ऐसे बन जाएगा। चलिए भाई स्टेटमेंट नंबर 1 को ध्यान से एक बार देखा। यू आएगा ऑड नंबर फ्लोर में और ऑड नंबर फ्लैट में। ऑड नंबर फ्लोर क्या होता है, 4 फ्लोर है तो 1 और 3 ऑड नंबर फ्लोर कहलाते हैं। 2 फ्लैट हैं, 1 और 2, तो 1 ऑड कहलाएगा, 2 इवन कहलाएगा। तो यू जो है वो या तो 1 के 1 में आएगा और या तो 3 के 1 में आएगा, इस प्रकार से। क्यू के जस्ट ऊपर, यू के जस्ट ऊपर क्यू होगा। देखिए यू के फ्लैट के जस्ट ऊपर क्यू या तो यहां पे, और यू के फ्लैट के जस्ट ऊपर क्यू या तो यहां पे। क्यू और टी में 2 फ्लैट, 2 फ्लोर का यहां पे गैप है। देखिए अगर क्यू यहां पे होगा, 2 फ्लोर का गैप है, तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर, टी जो है वो कंफर्म फ्लोर 1 में आएगा। अब फ्लोर 1 में मुझे फ्लैट नहीं पता कि इनका फ्लैट 1 है कि 2 है, इसकी कंफर्मेशन नहीं है। इस वाले में क्यू अगर यहां पे, ये 2 फ्लोर का गैप कभी हो नहीं सकता, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड। इसका मतलब इस वाले को आप डिलीट कर लीजिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आप इसको सीधे पहली पॉसिबिलिटी के जैसे इसलिए बना लीजिए क्योंकि टी के रिगार्डिंग अभी 2-2 पॉसिबिलिटी चल रही हैं। तो मैंने अभी फिक्स कर दिया कि एक पॉसिबिलिटी में टी फ्लैट 1 में आ गया, एक पॉसिबिलिटी में टी फ्लैट 2 में आ गया। W के ईस्ट में P आएगा, तो W को मैंने यहां कर लिया, W के ईस्ट में P यहां पे। W को मैंने यहां कर लिया, W के ईस्ट में P यहां पे। E के जस्ट ऊपर Y आएगा और Y का फ्लैट G के फ्लैट से डिफरेंट होगा, समझिएगा। E के जस्ट ऊपर Y, इस वाले में E के जस्ट ऊपर Y केवल यहां पे, तो यहां बचेगा G।
ई के जस्ट ऊपर वाई यहां पे, तो यहां बचेगा जी। आपको पता चल गया कि यहां पे वाई और जी का जो फ्लैट है वो बिल्कुल सेम है, जबकि सेम फ्लैट मुझे नहीं करना है, मुझे कंफर्म इनका डिफरेंट फ्लैट करना है। सेकंड वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो ये अप्रोच बेसिकली हमारी फ्लैट फ्लोर की होती है। इस तरह से हम फ्लैट फ्लोर को 4 फ्लोर 2 फ्लैट में ऐसे बनाते हैं। कभी कभी सवाल हमसे 3 फ्लोर 3 फ्लैट का भी आ जाता है, जैसे इस सवाल को देखिए। 9 यहां पे टोटल लोग हैं, 3 फ्लोर हैं और इनके 3 फ्लैट हैं, 1 2 3 और 3 फ्लोर 3 2 1 है ना। अप्रोच बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। चलिए इस सवाल को मिलकर एक बार ट्राई करते हैं। तो यहां पे टोटल 3 फ्लोर हमने ऐसे बना लिए और 3 फ्लैट 1 2 और ये 3, यहां पर भी 1 2 और ये 3। चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 को एक बार ध्यान से देखा जाए। ए के सेकंड वेस्ट में, यानी ए के सेकंड वेस्ट में बी आएगा, बी के जस्ट ऊपर सी आएगा, लेकिन जो है वो इनका फ्लैट अलग होगा। तो बी के जस्ट ऊपर कोई वैल्यू है, इसका मतलब मैं ए और बी को कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं कर सकता, क्योंकि बी के ऊपर मुझे सी करना है। पहली सिचुएशन ये है कि ए यहां पे, ए के सेकंड वेस्ट में बी यहां पे, या फिर ए यहां पे, ए के सेकंड वेस्ट में बी यहां पे। बी के जस्ट ऊपर सी होगा, सी का फ्लैट अलग हो जाएगा बी से। बी के जस्ट ऊपर सी होगा, सी का फ्लैट अलग हो जाएगा बी से। डी आएगा इवन नंबर फ्लोर में और एफ के नॉर्थ वेस्ट में। एफ का नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए एफ को मैं यहां करूं तो एफ के नॉर्थ वेस्ट में डी यहां पे और डी आ जाए इवन नंबर फ्लोर पे। अब इवन नंबर फ्लोर तो मुझे पता है 3 ही फ्लोर हैं, 1 और 3 तो ऑड फ्लोर होगा, सेकंड यहां पे इवन फ्लोर हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, एफ को यहां करिए, एफ के नॉर्थ वेस्ट में डी ऐसे, एफ को आप यहां करिए, एफ के नॉर्थ वेस्ट में डी ऐसे, और डी इवन नंबर फ्लोर पे आ गया। अगले पे आ जाइए। जी और सी सेम फ्लैट में, जिसमें जी कभी भी टॉप फ्लोर पे नहीं। जी और सी का फ्लैट सेम होगा, समझिएगा, फ्लैट मतलब ये। अब यहां पे सी के नीचे ए बैठा है, ऊपर मैं जी करूंगा, जी टॉप पे आ जाएगा। सी के नीचे एफ बैठा है, ऊपर मैं जी करूंगा, जी टॉप पे आ जाएगा। ये वाला गलत हो गया। इस वाले में सी को मैं यहां करूं, नीचे जी नहीं आ सकता क्योंकि एफ बैठा हुआ है। इस वाले सी को आप डिलीट करिए, यहां पे जी आ गया। तो सी और जी का फ्लैट यहां पे सेम है और इनका जो जी की पोजीशन है वो कंफर्म टॉप फ्लैट में नहीं, बॉटम फ्लैट में आ जाएगा। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ई के ऊपर एच आएगा अलग फ्लैट में, तो ई के ऊपर एच आएगा, ई यहां पे, ई फ्लैट 1 में, एच यहां पे फ्लैट 3 में, कोई दिक्कत नहीं। के और ई का फ्लोर अलग अलग नहीं है, बिल्कुल। ई जो है वो फ्लोर नंबर 1 में है, के जो है वो फ्लोर नंबर 3 में है, और बस ओवरऑल यही सिचुएशन मेरी प्रॉपर जो है वो डन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम बोलते हैं फ्लैट फ्लोर की सिचुएशन। फ्लैट फ्लोर मेरा ऐसे बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं टैबुलर पजल की। देखिए, टैबुलर पजल इस संसार का सबसे आसान पजल होता है जब आप बैंक की तैयारी करने आएंगे, जब आपको ये टाइप मिलेगा, क्योंकि इस टाइप में ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस एक नियम आप फॉलो कर लीजिए। 5 लोग दिए हैं, अलग अलग इनका कुछ जो भी है, ये हो सकता है 7 लोग हो सकता है 10 लोग हों, 9 लोग हों, 8 लोग हों। बस आपको करना यह है, सबसे पहले जो भी लिखा है ना उसको कॉपी पेस्ट कर लो। आखिरी में तुम्हें लॉजिक अपने आप दिखने लगेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, 5 लोग हैं, अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स हैं। मैंने एक कोई वेरिएबल, ये 5 लोगों वाला वेरिएबल ले लिया, तो यहां पे u आएगा, यहां पे v आएगा, फिर x आएगा, x के बाद यहां पे w और w के बाद यहां पे y। ये मैंने ऐसे बना लिया। अब इसके सामने जितनी बातें हैं, सबसे पहले जो जैसा दिया है उसको डायरेक्टली बना लेते हैं। जैसे x के सामने ड्रेस आएगा तो x के सामने यहां पे ड्रेस आ जाएगा। u और v के सामने शू नहीं, तो u के सामने कभी भी शू जो है वो नहीं आएगा, और v के सामने भी कभी भी शू जो है वो नहीं आएगा। y कभी भी शू और लैपटॉप नहीं, तो y के सामने कभी भी यहां पे शू जो है वो नहीं आएगा, और y के सामने कभी भी लैपटॉप जो है वो नहीं आएगा। u के सामने लैपटॉप और हेडफोन नहीं आएगा,
तो U के सामने कभी भी लैपटॉप नहीं आएगा और U के सामने कभी भी हेडफोन जो है वो नहीं आएगा। मैंने अभी कुछ किया नहीं, केवल मैंने वैल्यूज को कॉपी पेस्ट किया है। अब खुद एक बार दिमाग लगाइए, ड्रेस केवल यहां पे है, मुझे बताओ अगर शू यहां पे नहीं होगा, शू अगर यहां पे नहीं होगा और शू अगर यहां पे नहीं होगा तो शू कहां बचेगा? सर इन तीन पोजीशन में शू नहीं होगा, यहां ड्रेस बैठा हुआ है, इसका मतलब शू जो है वो केवल और केवल यहां पे और कहीं पर भी हो नहीं सकता है। तो लैपटॉप अगर यहां नहीं और यहां नहीं, लैपटॉप जो है वो केवल और केवल यहां पे आ जाएगा, सब हो जाएंगे। तो यू के सामने अगर हेडफोन नहीं आएगा, हेडफोन जो है वो कंफर्म आएगा वाई के सामने। ये हेडफोन हमने जो है वो बना लिया, तो हेडफोन यहां पे और सब हो जाएंगे। आखिरी एक वैल्यू यहां पे मोबाइल बचेगी, बस यही हमारा एग्जैक्ट आंसर डन हो गया। डायरेक्ट टेबुलर पजल में बस यही अप्रोच करनी होती है। एक सवाल मैं और आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई प्रोसेस तो ऐसी ही है, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। इस सवाल को देखिए, देयर आर 8 पीपल, अलग अलग इनके जो हैं वो शहर हैं। हमें सबसे पहले सारी वैल्यूज को क्या करना है, कॉपी पेस्ट यहां पे करना है। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे आइए चेक करते हैं। तो यहां पे 8 लोग, 8 लोगों को हमने ऐसे बना लिया, ये आएगा एम, एम के बाद एन, एन के बाद आएगा ओ, ओ के बाद आएगा पी, पी के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आर, फिर आएगा एस और एस के बाद यहां पे टी। इन 8 लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम बना लेते हैं। ओ आएगा बेंगलोर, तो ओ के सामने हमने बेंगलोर कर लिया। पी के सामने दिल्ली और मुंबई नहीं, तो पी के सामने कभी भी दिल्ली नहीं और पी के सामने कभी भी मुंबई नहीं। क्यू कभी भी मुंबई और कोलकाता नहीं, तो क्यू के सामने कभी भी मुंबई और कोलकाता नहीं। ओके, एस जो है वो चेन्नई जाएगा, तो एस के सामने चेन्नई आ जाएगा। टी जो है वो या तो भोपाल या तो पुणे, तो टी कंफर्म या तो भोपाल होगा और टी या तो पुणे हो जाएगा। एम कभी भी मुंबई नहीं जाएगा, तो एम के सामने कभी भी मुंबई नहीं आएगा। आर जो है वो कोलकाता जाएगा, तो आर के सामने कोलकाता जाएगा। क्यू कभी दिल्ली नहीं जाएगा, तो क्यू के सामने कभी भी दिल्ली जो है वो नहीं बनेगा। और पी कभी भी भोपाल और गोवा नहीं, तो पी के सामने ना तो तुम कभी भोपाल करना ना ही कभी भी गोवा करना। मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल मैंने कंडीशन को कॉपी पेस्ट किया है बस। अब एक बार देखते हैं मेरी ये मदद ये वाली पजल कैसे करेगी। देखिए सबसे पहले चेक करो, मुंबई क्यू में नहीं आएगा, मुंबई पी में नहीं आएगा और मुंबई एम में नहीं आएगा। अगर इन तीन प्लेस पे मुंबई नहीं आएगा तो बेंगलोर भरा है, कोलकाता भरा है, चेन्नई भोपाल पुणे, तो मुंबई कहां बचा? मुंबई बचेगा एन के सामने। अब मैं जानता हूं कि दिल्ली अगर क्यू के सामने नहीं, दिल्ली अगर पी के सामने नहीं, तो दिल्ली जो है वो केवल और केवल यहां पे आ जाएगा। अब मैं जानता हूं कि गोवा अगर पी के सामने नहीं, तो गोवा जो है वो क्यू के सामने हो जाएगा। सब हो जाएंगे, तो भोपाल अगर यहां पे नहीं आएगा तो भोपाल पुणे की पॉसिबिलिटी है। आप एक काम करिए, इस वाले में फिक्स कर लीजिए कि यहां पे भोपाल आ जाएगा, और भोपाल अगर यहां पे आएगा तो यहां आखिरी लेटर बचा पुणे, और बस यही आंसर हमारा एग्जैक्ट जो है वो डन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि आपको मालूम होना चाहिए, आप सभी को इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, ओके चलिए अगले टाइप पे आते हैं, अगले पैटर्न को समझते हैं। अब जब हम टेबुलर की बात करते हैं तो टेबुलर जो है 3 वेरिएबल बेस्ड भी होता है। ये एक सीक्वेंस टाइप होता है टेबुलर का, जिसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो एग्जाम में आने की ज्यादा होती है, और ये बहुत आसान होता है। देखिए इसमें भी तरीका बिल्कुल सेम है। 8 लोग हैं, चाहे आप 8 लोगों को बनाइए, बाद में कंडीशन बना लीजिए, आखिरी में आंसर आ जाएगा। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है, ये जो 3 इसके टाइप्स दिए हैं ना, चाहे 3 और 3 कुछ भी हो सकता है, 3 स्कूल है, 3 कॉलेज है, 3 इंस्टीट्यूट है, 3 देश है, 3 राज्य है, 3 खाना पीना, कुछ भी हो सकता है।
आप इन 3 वेरिएबल वाले से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका सवाल एज कंपेयर टू अदर थोड़ा फास्टेस्ट वे में आएगा। कैसे, आइए ट्राई करते हैं। जैसे यहां पे 8 लोग दिए हुए हैं, मैंने 3 क्लास बना ली, तो ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। ठीक है, हमें पता है हर एक सिचुएशन में कम से कम 2 लोग और मैक्स टू मैक्स 3 लोग, ये स्टेटमेंट में लिखा भी है कि कम से कम 2 लोग और नॉट मोर देन 3। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है कि डी आएगा क्लास 2 में लेकिन सी के साथ नहीं। क्या मतलब समझा आपने? मतलब आपने ये समझा कि डी अगर क्लास 2 में आएगा और सी के साथ अगर नहीं आएगा तो सी या तो क्लास 1 में आएगा, सी या तो क्लास 3 में आएगा। इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल बन जाएगा। एफ जहां भी होगा, देखिए यहां पे ओनली वर्ड लिखा है। ओनली वर्ड का मतलब क्या होता है? ओनली वर्ड का मतलब होता है कि एफ और ए जहां भी आएंगे साथ में आएंगे, इनके साथ कोई तीसरा हो नहीं सकता है। तो एफ और ए अगर साथ में आएंगे और ओनली होंगे तो ये एफ और ए को मैंने ऐसे बना लिया और ये एफ और ए को मैंने ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सी और जी साथ में होंगे तो ये सी और जी को साथ में मैंने इस प्रकार से कर लिया, सी और जी को साथ में मैंने इस प्रकार से कर लिया। ई कभी भी सी के साथ नहीं, तो ई अगर सी के साथ नहीं, इसमें कोई तीसरा नहीं, ई केवल यहां पे। ई सी के साथ नहीं, इसमें कोई तीसरा नहीं, ई जो है वो केवल यहां पे। एच जहां भी आएगा ई वाली क्लास में नहीं आएगा और क्लास 1 में नहीं होगा। तो एच अगर ई वाली क्लास में नहीं होगा और क्लास 1 में नहीं होगा तो एच आइडियली यहां पे आना चाहिए, लेकिन यहां पे एच कभी आएगा नहीं क्योंकि इसमें ओनली दिया हुआ था। हमें पता है एफ और ए के साथ तीसरा कोई नहीं, और अगर एच केवल यहां बचेगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। ई के साथ नहीं, क्लास 1 में नहीं, इसमें एच केवल यहां पे। आखिरी लेटर बचेगा बी और बस हमारी कंडीशन जो है वो पूरी की पूरी डन हो गई। सीक्वेंस पजल का बेसिक यही अप्रोच होता है। इसी टाइप से आप सवाल को करेंगे। कुछ भी तीन देश, 3 कॉलेज, 3 राज्य, कुछ भी दे सकता है। आप बस उस टाइप को समझे, क्वेश्चन का आंसर आप बना पाएंगे। ठीक है, ओके। और टाइप देख लेते हैं भाई। अब जरा डेजिग्नेशन पजल में आते हैं। डेजिग्नेशन एक रैंक पजल होती है जिसमें आपको रैंकिंग दिया होता है, ठीक है, और अलग अलग सीक्वेंस से आपको सवालों का आंसर निकालना होता है। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहां पे बकायदा बताया जाएगा आपको कि देखिए भाई, जनरल हाईएस्ट पोजीशन में है, यानी हवलदार सबसे लोवेस्ट पोजीशन में होगा। तो आप इनको रैंक बना के फिर इनके पॉइंटर को आप आपस में कनेक्ट करिए। ये सवाल में है। आइए एक बार पढ़ते हैं डेजिग्नेशन पजल। सबसे पहले आएंगे जनरल, जनरल के बाद ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद यहां पे कर्नल, कर्नल के बाद यहां पे लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद यहां पे मेजर, मेजर के बाद यहां पे कैप्टन, कैप्टन के बाद यहां पे सूबेदार, और सूबेदार के बाद यहां पे हवलदार। इस प्रकार से हमने बना लिया। सवाल के पैटर्न को समझिए। डू वी हैव अ डॉट? देखिए डॉट मुझे एक ये वाला पॉइंट, खैर पहला वाला पॉइंट भी है, क्या लिखा है? क्यू आएगा आर के ऊपर और ये एन के जस्ट नीचे, तो एन के जस्ट नीचे क्यू, पता नहीं अभी मैं रखूंगा कहां पे। अगले वाले पॉइंट पे मुझे एम की पोजीशन पता है कि एम आएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल और ये आर के जस्ट ऊपर, एम आएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल और ये आर के जस्ट ऊपर। इस प्रकार से आर के ऊपर, अब देखिए ये वाला पॉइंट यहां पे, आर के ऊपर क्यू और क्यू के जस्ट ऊपर एन, तो आर के ऊपर क्यू यहां पे और क्यू के जस्ट ऊपर एन, ऐसे बन जाएगा। आर के ऊपर क्यू यहां पे और क्यू के जस्ट ऊपर एन, ऐसे बन जाएगा। एस आएगा टी से बड़ा, यार अभी टी और एस के रिगार्डिंग मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यू के नीचे 3 लोग, उतने ही लोग पी के ऊपर। इसका सिंपल, इस लाइन का सिंपल मतलब यह है, क्यू के नीचे 3, तो क्यू के नीचे 3, उतने ही लोग पी के ऊपर। इसका मतलब क्यू और पी में 3 का गैप होगा। क्यू ऊपर आएगा, पी नीचे आएगा। तो क्यू अगर यहां पे 3 छोड़ के पी, क्यू अगर यहां पे 3 छोड़ के पी, टी आएगा ओ के जस्ट ऊपर, तो ओ के जस्ट ऊपर टी। इसमें ओ और टी साथ में रखने का कोई स्पेस नहीं है, ये वाला गलत। इसमें ओ के जस्ट ऊपर टी यहां पे आ जाएगा
और मैं जानता हूं कि टी से सीनियर एस बनेगा, तो टी अगर यहां पे है, टी से सीनियर एस यहां पे, और ये सवाल हमारा 100% डन हो गया। तो डेजिग्नेशन में हमें टाइप्स का पैटर्न दिया होता है, उसमें लैंग्वेज को बनाना होता है, क्वेश्चन हमारा बन जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, ये बात हो गई पजल की। अब बात कर लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है सिटिंग में सर्कल सिटिंग। सर्कल सिटिंग मतलब एक सर्कल की पोजीशन होगी, 8 लोग, 7 लोग, 6 लोग, 10 लोग दिए होंगे, सबके सब या तो अंदर देखेंगे या तो बाहर देखेंगे। हमेशा आप ऐसे सवालों पे ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटी आप बना के चलिए। ठीक है, आपका आंसर फास्टेस्ट वे में और क्लैरिटी के साथ आता है। कैसे, देखिए, टोटल 8 लोग मैंने बना लिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से मैंने प्रॉपर जो है वो बना लिया। डी के सेकंड लेफ्ट में ए आएगा। मान लीजिए डी को मैंने यहां पे किया, डी को मैंने इनसाइड किया, और इसके सेकंड लेफ्ट में यहां पे ई आ जाएगा, और डी के बाद हु लगा है, मतलब यहां पे डी की बात होगी, तो डी जहां भी होगा ई के थर्ड लेफ्ट, यानी अगर मैं सॉरी डी के सेकंड लेफ्ट में ए है, माय मिस्टेक, डी के सेकंड लेफ्ट में ए है, तो जाहिर सी बात है डी अगर अंदर फेस करेगा तो ये इसका पहला लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, और डी अगर ई के थर्ड लेफ्ट में ई अगर अंदर देखेगा तो ये इसका पहला लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, और थर्ड लेफ्ट में यहां पे डी बन गया। तो डी के सेकंड लेफ्ट में ए और डी खुद जहां भी आएगा ई के थर्ड लेफ्ट में ऐसे बन जाएगा। जी के थर्ड राइट में सी होगा, और जी जहां भी आएगा ई का नेबर नहीं होगा। तो ई का नेबर अगर जी नहीं होगा तो सिचुएशन क्या, या तो मैं जी को यहां या तो मैं जी को यहां कर लूं, थर्ड राइट में सी यहां पे, मैं जी को यहां करूं, थर्ड राइट में सी नहीं आएगा, मैं जी को यहां करूंगा, थर्ड राइट में सी यहां पे। तो या तो मैंने जी को ऐसे बना लिया, थर्ड राइट में सी यहां पे, या तो मैंने जी को ऐसे बना लिया, थर्ड राइट में सी यहां पे। बी के थर्ड राइट में एच होगा, और बी जहां भी आएगा जी के सेकंड राइट में। इसमें अगर जी यहां पे है, आप जानते हैं जी के सेकंड राइट में बी कभी हो नहीं सकता है, और जी के सेकंड राइट में बी अगर नहीं होगा इसको आप डिलीट कर लीजिए। इसमें जी यहां पे है, सेकंड राइट में बी, कंफर्म यहां बचेगा, और बी के थर्ड राइट में अगर एच है तो बी यहां पे है, इसके थर्ड राइट में यहां पे एच आ जाएगा, सब हो जाएंगे, आखिरी एक लेटर यहां पे एफ बचा, और यही हमने एग्जैक्ट जो है वो डायग्राम को प्रॉपर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। चलिए एक और पैटर्न देख लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए, सर्कल में यहां पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आइए सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ई जहां भी आएगा जी के थर्ड लेफ्ट में होगा, तो जी के थर्ड लेफ्ट में ई, मतलब अगर मैं जी को यहां करूं और जी अंदर देखेगा, थर्ड लेफ्ट में यहां पे ई बन जाएगा। जी को मैं यहां करूं, जी अंदर देखेगा, थर्ड लेफ्ट में यहां पे ई बन जाएगा। जी खुद जहां भी है बी के इमीडिएट राइट में होगा, तो जी जहां भी होगा कंफर्म बी के इमीडिएट राइट में होगा, जी जहां भी होगा कंफर्म बी के इमीडिएट राइट में होगा, और बी के बाद यहां पे हु लगा है यानी बी की बात होगी, तो बी खुद जहां भी आएगा ए के थर्ड लेफ्ट में होगा, यानी बी अगर यहां पे ए को आप ऐसे बनाइए, ए के थर्ड लेफ्ट में बी आ जाएगा, बी यहां पे ए को आप ऐसे बनाइए, ए के थर्ड लेफ्ट में यहां पे बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैरी जहां भी आएंगे फ्लोरेंस के सेकंड लेफ्ट में, और फ्लोरेंस कभी भी, फ्लोरेंस के बाद हु लगा है तो फ्लोरेंस कभी भी ई के नेबर नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब यह है ई के बगल में अगर फ्लोरेंस नहीं तो या तो फ्लोरेंस यहां पे और या तो फ्लोरेंस यहां पे। लेकिन आपने पढ़ा है कि फ्लोरेंस के सेकंड लेफ्ट में हैरी, फ्लोरेंस अगर अंदर देखेंगे तो उसके सेकंड लेफ्ट में हैरी कभी आ नहीं सकते, क्योंकि यहां पे बी बैठा हुआ है, ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। इसमें फ्लोरेंस अगर यहां पे है, सेकंड लेफ्ट में हैरी, केवल और केवल यहां पे आ गए।
सब हो जाएंगे तो हमें पता है डगलस के बगल में ब्रायन कभी हो नहीं सकता है, यानी ब्रायन के बगल में अगर डगलस नहीं तो डगलस यहां पे आ गया। सब हो गए, आखिरी लेटर कौन सा बचा? आखिरी लेटर यहां पे ए बी सी, सी बचेगा यहां पे, और यही आंसर हमारा एग्जैक्ट जो है वो डन हो गया। ये सर्कल का टाइप होता है जिसे हमें प्रॉपर बनाना होता है, ठीक है। एक और सर्कल का पैटर्न देखते हैं। इस सवाल को देखिए, 6 लोग हैं एक सर्कल में, 6 कह रहा हूं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? बी के थर्ड लेफ्ट में ए आएगा। मतलब मान लीजिए अगर मैं बी को यहां करूं, बी को अंदर की ओर करूं, तो बी के थर्ड लेफ्ट में यहां पे ए आ जाएगा। बी यहां पे अंदर की ओर, बी के थर्ड लेफ्ट में यहां पे ए आ जाएगा। वाइल लगा है, इसका मतलब है कि यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे ए की बात हो रही है। यानी ए जहां भी आएगा एफ के सेकंड राइट में, यानी आप सिंपल एफ को यहां करिए, एफ अंदर देखेगा, सेकंड राइट में ए। सिंपल आप एफ को यहां करिए, एफ अंदर देखेगा, सेकंड राइट में ए बन गया। डी कभी भी ए और बी का नेबर नहीं, तो डी कभी बी के बगल में नहीं, ए के बगल में नहीं, डी केवल और केवल यहां पे। बी के बगल में नहीं, ए के बगल में नहीं, डी केवल और केवल यहां पे। सी और जी जहां भी आएंगे आजू बाजू आएंगे। ऐसी कौन सी दो पोजीशन है जहां पे सी और जी आजू बाजू आ सकते हैं? केवल ये दो पोजीशन है। तो या तो सी को यहां करिए, या तो जी को यहां करिए, या तो सी को यहां करिए, या तो जी को यहां करिए। एच कभी भी डी के बगल में नहीं, तो डी के बगल में एच नहीं, एच यहां पे आएगा। डी के बगल में एच नहीं, एच यहां पे आ जाएगा। सब हो जाएंगे तो सी कभी भी बी के बगल में नहीं होगा। इस वाले में सी और बी आपने आजू बाजू बना लिया है, इसको आप डिलीट कर लीजिए। तो इस वाले में आखिरी लेटर फिर बचेगा ई, और बस यही आंसर हमारा एग्जैक्ट डन हो गया। ये हमारा सर्कल का टाइप होता है, जो सिटिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं किसकी? लीनियर की। लीनियर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन हमें बैंक एग्जाम्स में पजल में मिलती है, जिसमें मैं कहूं टोटल 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग दिए होते हैं। यहां भी आपको डॉट को फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट करके सवाल को निकालना होता है। कैसे? देखिए, टोटल 6 लोग हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। एम के सेकंड राइट में एन होगा, और ध्यान रखिएगा दोनों अंतिम छोर पे नहीं आएंगे। अगर दोनों अंतिम छोर पे नहीं, तो एक पोजीशन ये है कि अगर मैं एम को यहां पे करूं, एम अगर नॉर्थ देखेगा, सेकंड राइट में एन, दोनों अंतिम छोर पे नहीं। या फिर एम को मैं यहां करूं, एम अगर नॉर्थ देखेगा, सेकंड राइट में यहां पे एन, और दोनों अंतिम छोर पे नहीं। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि एम और एन की केवल दो तरह की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये दोनों अंतिम छोर पे नहीं आएंगे। जे एल का नेबर, एल किसी अंतिम छोर पे, अगर मैं एल को यहां रखूंगा, बगल में जे नहीं, तो एल को यहां कर लीजिए, बगल में जे, ऐसे बन जाएगा। यहां पे एल करूंगा, बगल में जे नहीं, तो एल को मैं यहां कर लेता हूं, बगल में जे जो है वो ऐसे बन जाएगा। ओ कभी भी एन के बगल में नहीं, तो एन के बगल में अगर ओ नहीं आएगा और कहीं रखने की जगह नहीं है, तो एन के बगल में ओ नहीं, ओ केवल और केवल यहां पे। सब हो जाएंगे, यहां पे के बचेगा, और बस यही आंसर हमारा 100% डन हो गया। सारे बच्चे क्लियर? सभी लोग ओके? चलिए, आई होप हमने ऐसे ही किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और टाइप देखिए, एकदम सेम तरीके से अप्रोच। हमें ऑलवेज डॉट को फाइंड आउट करना होता है, उसी डॉट वाले पॉइंटर से आप स्टार्ट करिए, आप सवाल बना लेंगे। 8 लोग एक स्ट्रेट लाइन में है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। यहां मैं डॉट देख पा रहा हूं, डी किसी अंतिम छोर से दूसरा, तो या तो लेफ्ट साइड से दूसरा होगा, या तो राइट साइड से दूसरा होगा। डी से पी कनेक्टेड है, पी से वी कनेक्टेड है, वी से एच। काफी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मैंने 8 लोगों को बना लिया। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
डी किसी अंतिम छोर से दूसरा, डी या तो लेफ्ट साइड से दूसरा होगा, डी या तो राइट साइड से दूसरा होगा। डी और पी में 3 का गैप, 1 2 3, डी और पी में 3 का गैप, 1 2 3, डी और पी में 3 का गैप। पी के सेकंड राइट में वी होगा, पी अगर यहां पे नॉर्थ देखेगा सेकंड राइट में वी, पी अगर यहां पे नॉर्थ देखेगा सेकंड राइट में वी। पी के लेफ्ट, वी के लेफ्ट राइट का गैप एच के लेफ्ट राइट के गैप के बराबर, तो वी के राइट में 0 का गैप है, एच के लेफ्ट में 0 का गैप है। वी के राइट में 3 का गैप है, एच के लेफ्ट में 3 का गैप होगा। एच जहां भी आएगा जे के सेकंड लेफ्ट में है, तो एच जहां भी आएगा जे के सेकंड लेफ्ट में होगा, एच जहां भी आएगा जे के सेकंड लेफ्ट में होगा। एल जहां भी आएगा एस के थर्ड लेफ्ट में आएगा। इस वाले में एस को अगर मैं यहां करूं थर्ड लेफ्ट में एल नहीं, यहां करूंगा थर्ड लेफ्ट रखने की कोई जगह बचेगी नहीं, ये वाला गलत। इस वाले में एस को अगर मैं यहां करूंगा थर्ड लेफ्ट में एल यहां पे आ जाएगा, सब हो जाएंगे। आखिरी एक जो लेटर है ए डी एच, ए यहां पे बचा और बस यही आंसर हमारा एग्जैक्ट जो है वो प्रॉपर डन हो गया। ये सिचुएशन हमारी लीनियर की होती है, लीनियर के सवालों को ऐसे सॉल्व करना होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में एक और टाइप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर बेस्ड पजल। स्क्वायर पजल में स्क्वायर नाम से ही आपको समझ में आ रहा है स्क्वायर की पोजीशन दी होती है, डायरेक्शन रेयर में ऑल आर फेसिंग या तो सेंटर, ऑल आर फेसिंग या तो आउटसाइड। हमें ऐसी कुछ कंडीशन दी होती है कि भाई जो लोग, जैसे यहां पे क्लियर दिया है कि जो लोग कॉर्नर पे हैं वो आउटसाइड फेस करेंगे, मिडिल पे है इनसाइड फेस करेंगे। ऐसे सवाल हमें एग्जाम में मिलते हैं। ऑलवेज आप बेसिकली ऐसे सवालों की 2 पॉसिबिलिटी हमेशा बना के चलिए। मैंने यहां पे एक स्क्वायर टेबल, बिल्कुल जैसे सवाल ने बोला है, 8 लोग हैं, कॉर्नर वाले बाहर की ओर देख रहे हैं और मिडिल वाले जो हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार से 8 लोग हैं, कॉर्नर वाले जो हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं और मिडिल वाले जो हैं वो इनसाइड यहां पे फेस कर रहे हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट नंबर 1 पे आइए। वी के सेकंड लेफ्ट में पी होगा। क्या आपको ये तो पता है कि वी के थर्ड लेफ्ट में पी, फिर पी से आर, आर से एस, ठीक है, डॉट आपका कनेक्टेड है। क्या आपको ये पता है कि वी मिडिल पे आएगा कि कॉर्नर पे आएगा? नहीं सर, हमें नहीं पता। हम नहीं जानते कि वी को हम मिडिल पे करेंगे कि कॉर्नर पे करेंगे। मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी में अगर मैंने वी को मिडिल पे किया, इसके थर्ड लेफ्ट में पी यहां पे, या फिर वी को कॉर्नर पे किया, थर्ड लेफ्ट में पी यहां पे, पी और आर में 1 का गैप होगा। या तो पी और आर में 1 का गैप यहां पे, या तो पी और आर में 1 का गैप यहां पे, या तो पी और आर में 1 का गैप यहां पे, या तो पी और आर में 1 का गैप यहां पे। आर के थर्ड राइट में एस होगा, तो आर अगर यहां पे है, बाहर देखेगा तो पहला दूसरा, थर्ड राइट में यहां एस नहीं आ सकता, इसको डिलीट करिए। तो आर अगर यहां पे है, बाहर देखेगा तो पहला दूसरा, थर्ड राइट में एस यहां पे। इसमें आर अगर यहां पे है, अंदर देख रहा है तो पहला दूसरा, थर्ड राइट में एस यहां पे नहीं। तो इस वाले में आर केवल यहां पे, पहला दूसरा, थर्ड राइट में एस यहां पे। टी और डब्ल्यू में 1 का गैप है, डब्ल्यू कभी वी और यू के बगल में नहीं, और यू और क्यू एक दूसरे को फेस करेंगे। देखिए फेस करने का मतलब है, अगर मैं कहूं फेस कर रहे हैं तो ऑलवेज इनकी फेसिंग सेंटर ही होनी चाहिए। फेस वर्ड, भाई ए फेस कर रहा है बी को, मतलब देख रहा है, तो इनकी फेसिंग ऑलवेज, क्योंकि ऑपोजिट देखेंगे तो कैसे देखेंगे एक दूसरे को, मतलब कि अगर मैं इस वाले में देखूं, लेट्स सपोज इस वाले में सामने सामने बैठने की केवल यही पोजीशन है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि क्या ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, द आंसर इज नो। एक दूसरे को फेस ये नहीं कर रहे हैं, ये ऑपोजिट बैठे हैं, फेस नहीं कर रहे हैं, ये वाला गलत। इसमें U और Q फेस यहां पे करेंगे, लेकिन चूंकि हम जानते हैं T और W में 1 का गैप है और W कभी U और Q के बगल में नहीं, तो एक काम करिए, U को यहां करिए, यहां पे Q करिए। W कभी भी V और U, तो W अगर V के बगल में नहीं, W यहां पे, एक छोड़ के यहां पे T आ जाएगा, और ये ओवरऑल पोजीशन जो है स्क्वायर टेबल की ऐसे हमने बना लिया।
ये आपको हो सकता है मिडिल वाले आउटसाइड हो, कॉर्नर वाले इनसाइड हो, ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है, बट तरीका ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होता है। ठीक है, जब हम स्क्वायर टेबल की बात करते हैं तो स्क्वायर से मिलता जुलता एक जो टेबल होता है उसको हम यहां पे रेक्टेंगुलर टेबल बोलते हैं। अब इस रेक्टेंगुलर टेबल में देखिए 6 लोगों की पोजीशन दी है, जिसमें क्लियर पता है कि भाई 4 लोग जो हैं वो दो दो लोग जो हैं वो कॉर्नर पे बैठेंगे। ठीक है, और सॉरी दो दो लोग लॉन्गर टेबल में बैठेंगे, एक एक पर्सन शॉर्टर साइड में बैठेगा। क्या सिचुएशन बनेगी अगर आप क्वेश्चन को देखें? ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर टेबल सबसे पहले तो इस प्रकार से बनेगा, दो दो लोग जो हैं वो लॉन्गर टेबल में और एक एक पर्सन शॉर्टर में। स्क्वायर टेबल इस प्रकार से, दो दो लोग जो हैं वो लॉन्गर टेबल में, एक एक पर्सन जो है वो शॉर्टर टेबल में। अब सवाल को देखिए, हमें कुछ कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड, हमें डायरेक्शन नहीं पता, हम दोनों पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। हमें पता है कि P के थर्ड राइट में F होगा और P कभी भी शॉर्टर साइड में नहीं, P की फेसिंग कंफर्म आउटसाइड है। शॉर्टर साइड में नहीं मतलब P लॉन्गर में से किसी एक पोजीशन पे आएगा। मान लीजिए P को मैंने यहां किया, P अगर आउटसाइड देखेगा थर्ड राइट में F यहां पे, या फिर एक और पोजीशन में P को मैंने यहां किया, P अगर आउटसाइड देखेगा थर्ड राइट में F जो है वो यहां पे। F और K में एक का गैप है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो F अगर यहां पे एक छोड़ के K या तो ऐसे या तो एक छोड़ के K ऐसे, F अगर यहां पे एक छोड़ के या तो K ऐसे या तो K ऐसे, मैं श्योर नहीं हूं दोनों में से कौन सा साइड K बनेगा, लेकिन K के बारे में ये पता चल गया कि K कभी भी P के इमीडिएट राइट में नहीं। इसमें आपने P यहां बनाया, इमीडिएट राइट में K कभी नहीं हो सकता है। इसको आप कंफर्म डिलीट कर लीजिए, इसको आप कंफर्म डिलीट कर लीजिए। J जहां भी आएगा K के सेकंड लेफ्ट में आएगा, तो K के सेकंड लेफ्ट में अगर J आएगा कैसे बनेगा? देखिए, अगर मैं यहां पे K को आउटसाइड करूंगा तो इसका पहला लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट में तो कभी भी J नहीं आएगा, यानी K कंफर्म इनसाइड होगा, सेकंड लेफ्ट में J आ गया। इस वाले में भी K कंफर्म इनसाइड होगा, सेकंड लेफ्ट में यहां पे J आ गया। और मैंने पढ़ा था F और K में एक का गैप और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, यानी कि अगर K अंदर होगा तो F बाहर होगा, K अंदर होगा तो F बाहर होगा। जो पर्सन J के सामने बैठा है उसकी डायरेक्शन कभी भी आउटसाइड नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देखें तो J के सामने यहां पे F बैठा है और F की डायरेक्शन आउटसाइड है, ये वाला गलत। J के सामने ये बैठा है, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड नहीं, तो ये कंफर्म इनसाइड बन जाएगी, आराम से बन गया। Q कभी भी P के सामने नहीं, तो P के सामने Q नहीं, Q यहां पे आएगा, यहां पे S बन गया। S और Q की डायरेक्शन सेम है, Q अगर अंदर होगा तो S भी अंदर होगा, और F और J की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, यानी कि अगर F आउटसाइड देखेगा तो J यहां पे इनसाइड देखेगा, और ओवरऑल रेक्टेंगुलर टेबल का ये प्रॉपर टाइप हो गया जो हमने कवर किया। ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप के बेसिकली इसी तरह के सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। जब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं कि अगला कौन सा टाइप हमें एग्जाम में जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो टाइप यहां पे होता है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर टाइप भी हम एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, मतलब हमें जनरली देखने को मिलता है। छह लोग हैं, 3 लोग कॉर्नर है, 3 लोग मिडिल हैं, और सब की सब फेसिंग जो है वो इनसाइड है। मतलब डायरेक्टली बस आप डायग्राम को समझिए कहना क्या चाह रहा है। देखिए 6 लोग हैं ट्रायंगुलर टेबल में ऐसे, 3 लोग कॉर्नर पे, 3 लोग मिडिल पे, और सब के सब की फेसिंग जो है वो इनसाइड ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे बना लिया। पहली इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर है कि बी किसी कॉर्नर पे, तो बी यहां पे और किसी कॉर्नर पे आ जाएगा। बी के थर्ड राइट में ए, पहला दूसरा थर्ड राइट में ए यहां पे आ गया। ए के सेकंड लेफ्ट में एफ, ए यहां पे आएगा, सेकंड लेफ्ट में एफ ऐसे बन जाएगा। डी के इमीडिएट राइट में ई, तो डी को आप यहां करिए, इमीडिएट राइट में ई यहां पे, सब हो जाएंगे, आखिरी एक लेटर सी बचेगा, और बस यही आंसर हमारा एग्जैक्ट बन गया। डॉट हमने देखा, डॉट से चीजों को फाइंड आउट किया और हमने टाइप को जो है वो निकाल लिया।
ये मैंने इतने टाइप जो कि बेसिक आते हैं वो मैंने कवर करवाए हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं केवल इतने ही टाइप एग्जाम में आते हैं, अभी मैंने लगभग 6 से 7 टाइप कवर नहीं किया है। अगर आप टोटल काउंटिंग करेंगे तो हमने नियर 9-10 टाइप कवर कर लिए हैं, 6-7 टाइप अभी बचे हैं, पर वो अभी थोड़ा सा, चूंकि अगर आप पहले इनको पढ़ लेंगे ना तो फिर वो आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी। यानी टोटल हमने समझ लिया सिटिंग और पजल में 16-17 टाइप के सवाल आते हैं, और वो आप तभी सीख पाएंगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, ओके। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, और पजल के सारे टाइप के वीडियो इस वीडियो के क्या कहते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, आपको मिक्स पजल, टॉपिक वाइज पजल, मेंस पजल, है ना, और एग्जाम वाइज पजल, सब कुछ आपको टाइप वाइज मिल जाएगा। आप वहां से गो थ्रू करके सभी को जो है अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग इंश्योरेंस की जो इंपॉर्टेंट पजल के पैटर्न है उन सबको मैं इसमें कवर करता हूं, जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन रीजनिंग का है। ठीक है, तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करें। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।